जय श्री कृष्ण भक्तों। पुरुषोत्तम मास के इस पावन अवसर पर आज से हम श्रीमद् भागवत महापुराण की एक अत्यंत दिव्य यात्रा शुरू कर रहे हैं। शास्त्रों में लिखा है कि इस महीने भागवत की कथा सुनने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आज के पहले भाग में हम जानेंगे कि आखिर भागवत कथा में ऐसा क्या रहस्य है जिससे बूढ़े हो चुके ज्ञान और वैराग्य फिर से जवान हो गए। आइए सुनते हैं भागवत महात्म्य की यह अद्भुत कथा। कथा की शुरुआत होती है नैमिषारण्य तीर्थ से, जहां शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि महाराज, घोर कलयुग में इंसानों के उद्धार का सबसे सरल उपाय क्या है। तब सूत जी ने उन्हें नारद जी और सनत कुमारों के बीच हुई बातचीत की कथा सुनाई। सूत जी कहते हैं, एक बार चारों सनत कुमारों सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ने देवर्षि नारद को बहुत उदास देखा। नारद जी के चेहरे का तेज गायब था। सनत कुमारों ने पूछा, हे देवर्षि, आप इतने दुखी और चिंता में क्यों हैं। नारद जी ने भारी मन से कहा, मैं पृथ्वी लोक को सबसे उत्तम जानकर वहां गया था। मैं पुष्कर, प्रयाग, काशी और कुरुक्षेत्र जैसे पवित्र तीर्थों पर घूमा, लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। कलयुग के प्रभाव से हर तरफ झूठ, बेईमानी और अधर्म का बोलबाला है। लोग अपने माता पिता को भूल चुके हैं और घरों में कलह हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य तो मुझे तब हुआ जब मैं यमुना किनारे वृंदावन पहुंचा। नारद जी ने बताया, जब मैं वृंदावन में यमुना नदी के तट पर गया तो मैंने देखा कि एक अत्यंत सुंदर तरुण स्त्री, जवान महिला, बैठी रो रही है। उसके पास दो बूढ़े पुरुष अचेत, बेहोश पड़े हुए थे। वह स्त्री उन बूढ़ों को होश में लाने की कोशिश कर रही थी और कई देवियां उसकी सेवा में लगी थी। जब मैंने उस स्त्री से उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने कहा, हे मुनिवर, मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों बूढ़े जो बेहोश पड़े हैं, ये मेरे पुत्र हैं, जिनके नाम ज्ञान और वैराग्य हैं। समय के प्रभाव से ये दोनों जर्जर और बूढ़े हो चुके हैं। भक्ति ने रोते हुए कहा, महाराज, मेरा जन्म द्रविड़, दक्षिण भारत देश में हुआ था। कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मेरा थोड़ा सम्मान हुआ, लेकिन गुजरात में आते ही कलयुग के प्रभाव से मैं बूढ़ी और कमजोर हो गई थी। पर जैसे ही मैंने वृंदावन की धरती पर कदम रखा, मैं, भक्ति, तो फिर से जवान हो गई। लेकिन मेरे ये दोनों पुत्र, ज्ञान और वैराग्य, बूढ़े और अचेत ही रह गए। कृपया इन्हें ठीक करने का कोई उपाय बताइए। नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य के कान में वेद, वेदांत और उपनिषदों का पाठ किया, लेकिन वे फिर भी ठीक से खड़े नहीं हो पाए। तब आकाशवाणी हुई कि, हे नारद, तुम्हारा प्रयास सच्चा है, लेकिन इनके उद्धार के लिए तुम्हें एक विशेष सत्कर्म करना होगा, जो तुम्हें संत बताएंगे। आकाशवाणी सुनकर नारद जी उपाय ढूंढते हुए बद्रिकाश्रम पहुंचे, जहां उन्हें चारों सनत कुमार मिले। सनत कुमारों ने मुस्कुराकर कहा, हे देवर्षि, ज्ञान और वैराग्य को जगाने का वो विशेष सत्कर्म और कुछ नहीं, बल्कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का ज्ञान यज्ञ है। वेद और उपनिषद वृक्ष के पत्तों और शाखाओं की तरह हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत उस वृक्ष का पका हुआ मीठा फल है। जब भक्ति के सामने भागवत कथा कही जाएगी तो ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा तुरंत दूर हो जाएगा। तो भक्तों, यह था भागवत महापुराण का अद्भुत महात्म्य कि कैसे वेदों से भी जो काम नहीं हुआ, वो भागवत कथा से संभव है। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे नारद जी ने आनंद तट पर भागवत कथा का आयोजन किया और कैसे ज्ञान वैराग्य फिर से नाचने लगे। अगर आप भी इस पावन महीने में मेरे साथ पूरी भागवत कथा की यात्रा करना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्ण या राधे राधे लिखना न भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।